आदिवासी के सम्मान में कल यानी 9 अगस्त को प्रदेश भर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस द्वारा ही गौरव दिवस मनाए जाने को लेकर ही अक्सर भाजपा हमलावर रही है। एक बार फिर से आदिवासी दिवस को लेकर ही प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस गौरव दिवस मनाकर आदिवासियों को साधने में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि राज्य सरकार के कार्यों से आदिवासी स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में एक बड़ा वर्ग आदिवासियों का है। प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इन आदिवासी सीटों पर फिलहाल सबसे ज्यादा कब्जा कांग्रेस का है। 2018 में कांग्रेस ने 29 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महज 2 सीटों पर ही बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। हालांकि हर विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का फोकस आदिवासी समाज होता है। इस बार भी राजनीतिक दल आदिवासी समाज पर फोकस कर रहा है। कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसे लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज जब गौरव दिवस के रूप में मनाएगा, तब जाकर लगेगा कि भूपेश सरकार ने आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया है। यह सरकार का दिवस नहीं है। सरकार कौन सा नया काम कर रही है? तो सब कुछ वो राजीव भवन में ही करेंगे, सब कुछ वो सीएम हाउस में ही करेंगे। जिस दिन आदिवासी दिवस को हमारा आदिवासी समाज गौरव दिवस के रूप में मनाएगा, उसमें उत्साह का संचार होगा। वहां पर मादर बजेंगे, वहां ढोल की थाप होगी। लगेगा कि इस भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया है। वास्तव में तो यह दिवस कोई भूपेश बघेल की सरकार का दिवस नहीं है, ये तो विश्व आदिवासी दिवस है। तो उसमें कौन सा नया काम कर रहा है? कांग्रेस जहां आदिवासी वर्ग को साधने के लिए तमाम कवायद कर रही है, तो वहीं इन कवायदों पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने जो आदिवासियों के लिए काम किया, उससे आज प्रत्येक आदिवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के भाजपा के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उनकी जमीन छीनी गई, उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया। बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर गोली से भून दिया गया या जेल में डाल दिया गया, पर आज ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं है। और आज़ादी में किन किन तकलीफों को उठाते हुए लोगों ने भारत माता को आज़ाद कराया, ये इसका मुख्य आधार है। आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियां बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आज़ादी की सांस ले रहे हैं और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। प्रदेश की सियासत में हमेशा से आदिवासी समाज प्राथमिकता पर रहा है, लेकिन चुनावी साल आते ही एक बड़ा मुद्दा आदिवासी समाज का भी सामने आता है। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर प्रदेश में राड़ छिड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच आखिर 2023 विधानसभा चुनाव में आदिवासी किस करवट बैठेगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।